मधुमक्खी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में शहद और उसके दर्दनाक डंक का ख्याल आता होगा, जो पल भर में हंसते खेलते इंसान को रोने पर मजबूर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीतते वक्त के साथ मधुमक्खी की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो गई है, जो शहद बनाने के साथ साथ इंसान के लिए जासूसी करने का काम करेगी। इसके लिए मधुमक्खी को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद वो ड्रग्स और आरडीएक्स जैसे खतरनाक पदार्थ को खोजने में पुलिस की मदद करेगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला और मधुमक्खियों को कैसे दी जा रही है ये खास ट्रेनिंग, आइए विस्तार से जानते हैं। मधुमक्खियों की ट्रेनिंग क्लास। पुलिस और सुरक्षा बल की टीम में कुत्ते और गिलहरी जैसे जीवों के बाद एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है, जिसे मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी देशों में मधुमक्खी को खुफिया जासूस बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए उन्हें एक खास तरह की क्लास अटेंड करनी पड़ती है। इसके लिए मधुमक्खियों को एक डिवाइस के जरिए छत्ते से खींचकर बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उन्हें एक पारदर्शी कांच के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। छत्ते से अलग होने वाली मधुमक्खी का स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिक उस कांच के बॉक्स को कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर के ठंडे तापमान की वजह से मधुमक्खी की आक्रामकता और बॉडी मूवमेंट कम हो जाती है, जिसके बाद वैज्ञानिक एक एक मधुमक्खी को हाथ से पकड़कर हार्नेस यानी एक छोटे से खांचे में फिट कर देते हैं। उस खांचे में फिट होने के बाद मधुमक्खी उड़ नहीं पाती है, जबकि खांचे के बाहर सिर्फ उसका चेहरा दिखाई देता है। इसके बाद मधुमक्खी को नई जगह में एडजस्ट करने के लिए 30 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद अगले 2 दिन तक मधुमक्खी को विस्फोटक और ड्रग्स को सूंघने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वैज्ञानिक मधुमक्खी के जरिए ड्रग्स और विस्फोटक का पता कैसे लगा सकते हैं, जबकि इस जीव का साइज भी बहुत छोटा होता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन कुत्ते और मधुमक्खी में एक चीज बहुत ही कॉमन होती है और वो है इनके सूंघने की शक्ति। मधुमक्खी फूलों का रस चूसने से पहले अच्छी क्वालिटी के फूलों की तलाश करती है। इस काम में उसकी नाक अहम भूमिका निभाती है, जो मीलों दूर से फूल की गंध को पहचान लेती है। इसके बाद जब मधुमक्खी फूल के पास पहुंचकर उसकी गंध को सूंघती है, तो अपनी जीभ बाहर निकाल लेती है और फिर उसे स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करके फूल के रस को चूसती है। 2 दिन तक हार्नेस में रहने के बाद मधुमक्खी को चीनी में डूबा हुआ एक कॉटन बॉल सुंघाया जाता है, जिसकी गंध पाकर कुछ मधुमक्खियां अपनी जीभ बाहर निकालती हैं, तो कुछ बिल्कुल शांत बैठी रहती हैं। इस पॉइंट पर वैज्ञानिक जीभ बाहर निकालने वाली मधुमक्खियों को अगले पड़ाव के लिए अलग कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें 6 सेकंड के लिए विस्फोटक या ड्रग्स सुंघाया जाता है। अगर मधुमक्खी विस्फोटक या ड्रग की गंध सूंघकर जीभ बाहर निकालती है, तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर चीनी के पानी से भिगोई कॉटन बॉल्स दी जाती हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान मधुमक्खी ये समझ जाती है कि अगर वो ड्रग्स या विस्फोटक को सूंघकर जीभ बाहर निकालती है तो उसे खाना मिलेगा। इस तरह कुछ ही दिनों में मधुमक्खी के शरीर में ड्रग्स और विस्फोटक को पहचानने के लिए एक सिस्टम सेट हो जाता है और इसके साथ ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद वैज्ञानिक सभी ट्रेंड हो चुकी मधुमक्खियों को हार्नेस से आजाद करके वापस एक कांच के पारदर्शी कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं, जिसके बाद उन मधुमक्खियों को जरूरत पड़ने पर एक जासूस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि मधुमक्खी के हर बैच को विस्फोटक या ड्रग्स में से किसी एक चीज को सूंघने और उसका पता लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन पब्लिक प्लेस में मधुमक्खी जैसे छोटे कीड़े की प्रक्रिया को समझने में पुलिस को काफी समय लग सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो विस्फोटक या ड्रग्स सूंघने के बाद मधुमक्खी की जीभ की मूवमेंट को कैप्चर कर सके और फिर अलार्म की मदद से पुलिस कर्मियों को मैसेज दे सके। इसके अलावा रेड लाइट की मदद से भी मधुमक्खी की जीभ की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है, जो मधुमक्खी के मुंह के ठीक नीचे होती है।
विस्फोटक या ड्रग्स सूंघने के बाद जब मधुमक्खी अपनी जीभ बाहर निकालेगी तो उसकी जीभ की वजह से सेंसर से निकलने वाली लाइट कवर हो जाएगी और इससे पुलिस को पता चल जाएगा कि सामने सामान में कोई गड़बड़ी है। वैज्ञानिकों की माने तो कुत्तों को इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए कई साल का लंबा वक्त लगता है, जबकि मधुमक्खियां चंद घंटों के अंदर इस काम में एक्सपर्ट हो जाती हैं। ये संभव है कि भविष्य में विभिन्न देशों के पुलिस कर्मचारी एयरपोर्ट और पब्लिक प्लेस में कुत्ते की जगह मधुमक्खी की मदद से विस्फोटक या ड्रग्स का पता लगाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।